बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था। यह वृक्ष इतना पुराना था कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी उसके जन्म का कोई प्रमाण नहीं दे सकते थे। उसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि दूर से ही उसका भव्य रूप दिखाई देता था। गांव के लोग इस वृक्ष को पूजते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से इसकी छाया में बैठकर प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन एक शर्त थी, वृक्ष के नीचे बैठकर कोई झूठ नहीं बोल सकता था, वरना वृक्ष उसे श्राप दे देता। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। वह बहुत लालची और कपटी था। उसने गांव के लोगों से सुना कि यह वृक्ष मनोकामनाएं पूरी करता है। व्यापारी ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं इसे आजमा कर देखता हूँ। वह वटवृक्ष के नीचे गया और बोला, हे वटवृक्ष, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, कृपया मेरी मदद करो। जैसे ही उसने यह झूठ बोला, एक तेज आंधी चली और वृक्ष की शाखाओं से हजारों पत्ते गिरने लगे। अचानक व्यापारी की जुबान बंद हो गई। वह बोलने में असमर्थ हो गया। घबराकर उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव के प्रधान ने कहा, वृक्ष ने तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने झूठ बोला। यदि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लोगे और मन से पश्चाताप करोगे तो शायद वृक्ष तुम्हें क्षमा कर दे। व्यापारी ने हाथ जोड़कर रोते हुए अपने लालच और झूठ की माफ़ी मांगी। तभी वटवृक्ष की एक शाखा झुकी और उसके ऊपर छाया कर दी। अचानक व्यापारी की जुबान खुल गई और उसने गांव वालों से वचन लिया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इसके बाद उस गांव में यह नियम बना कि जो भी व्यक्ति वटवृक्ष के नीचे जाएगा, उसे सच्चाई के साथ ही जीना होगा। झूठ बोलने वालों को वृक्ष की शक्तियां सजा देती थीं और सत्यनिष्ठ लोगों को यह आशीर्वाद देता था। इस लोक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है। झूठ बोलकर कोई भी अधिक समय तक सफल नहीं हो सकता। जो भी सच्चाई की राह पर चलता है, उसे अंत में हमेशा विजय मिलती है।